राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी अहम जानकारी आपसे साझा करते चले। आंकड़ों पर नजर डालेंगे कि कुल 200 में से 199 सीटों पर इस बार चुनाव होने वाले हैं। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो 1874 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। बताते चले कि बड़ी संख्या में निर्दलियों ने भी इस बार चुनावी ताल ठोकते हुए समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए यहां पर मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। 1874 उम्मीदवार कुल चुनावी मैदान में उस वक्त उतरे हुए हैं और इनमें अगर बात करें इनको अगर डिवाइड किया जाए पुरुष और महिला उम्मीदवारों में, तो यहां पर एक बड़ा डिफरेंस देखा जा सकता है, क्योंकि पुरुष उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में हैं वो हैं 1691, जबकि महिला उम्मीदवारों की बात करें तो ये आंकड़ा बेहद कम है। 183 महिला उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से या तो किसी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, या तो बीजेपी ने, या तो अन्य दलों ने, या तो कईयों ने इसमें निर्दलीय भी ताल ठोका है। तो ये एक बड़ा अंतर यहां पर देखा जा रहा है पुरुष और महिला उम्मीदवारों के बीच में, क्योंकि पुरुष उम्मीदवार जहां 1691 है तो महिला उम्मीदवारों का आंकड़ा सिर्फ 183 तक ही है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, महासंग्राम को लेकर लगातार सभी पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश की गई। अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और कल वो दिन है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और अब आपको बताते चले कि कुल कितने वोटर हैं जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कुल वोटर्स का आंकड़ा जो है वो है 5,29,31,152। तो ये वो वोटर्स हैं जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें पुरुष वोटर्स की बात करें तो पुरुष वोटर का आंकड़ा है 2,74,74,849। ये पुरुष मतदाता। और महिला वोटर्स की बात करें तो महिला वोटर्स जो कल जाकर वोट करेंगे उनका आंकड़ा है 2,53,13,458। और युवा वोटर्स की बात करेंगे, क्योंकि लगातार सभी पार्टीज का फोकस युवा वोटर्स पर था। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था, ये आंकड़े आपको बता देंगे। युवा वोटर्स का आंकड़ा है 22,71,647। ये वो युवा वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि युवा वोटर्स को साधना इतना ज्यादा जरूरी क्यों था सभी पार्टीज के लिए। आगे बढ़ते हैं, चुनाव आयोग की तैयारी की बात कर लेते हैं। तैयारियां कैसी हैं? तो प्रदेश में कुल 52,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 2 लाख ईवीएम मशीन से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ईवीएम मशीन को लेकर पहले से ही कोशिशें की जा रही थी, रैंडमाइजेशन किया जा रहा था जिससे कि कोई दिक्कत ना आने पाए। 4 लाख के तकरीबन मतदान कर्मी हैं, जिनके बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है कि कैसे चुनाव को ठीक ठाक तरीके से संपन्न करा सके। 366 सहायक मतदान केंद्र भी खुलेंगे, तो वहीं एक मतदान केंद्र भीड़ ज्यादा होने पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर भीड़ काफी ज्यादा होती है तो एक मतदान केंद्र उसके लिए पहले से ही एडवांस में रखा गया है रिजर्व के तौर पर। और सबसे ज्यादा 92 सहायक मतदान केंद्र हैं जयपुर जिले में। तो वहीं बुजुर्ग दिव्यांगों को होम वोटिंग की भी सुविधा दी गई थी। इससे पहले अगर आपको याद हो तो उन्होंने अप्लाई किया, घर घर पर लोग पहुंचे निर्वाचन विभाग से जुड़े हुए, जहां पर मतदान दलों ने उनके घर पहुंचकर वोटिंग कराई। और साथ ही साथ 13,995 वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्रों को भी चिन्हित किया गया है, जहां पर ज्यादा सुरक्षा दी गई है। इन केंद्रों सहित 26,084 बूथ्स पर वेबकास्टिंग भी की जानी है। तो राजस्थान के चुनावी मुद्दों पर भी जरा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी और सबसे अहम हो जाते हैं ये मुद्दे जिनके दम पर जनता देती है वोट। सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी का मुद्दा, और ये सबसे बड़ा मुद्दा इसीलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने इसे लेकर जमकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र को इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए था। कुल 13 जिलों से जुड़ा हुआ ये मामला और पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा अपराध, क्राइम, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। बीजेपी का मानना है कि कुशासन की सरकार में अपराध का जो लेवल है वो बढ़ा है।
तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर रही सरकार पर और ये दावा किया गया है बीजेपी की ओर से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। चौथा है बेरोजगारी का, युवा वोट को साधने के लिए एक बड़ा वादा किया गया है कांग्रेस की ओर से 10 लाख रोजगार देने का, 4 लाख जिनमें सरकारी रोजगार भी जुड़े हुए हैं। और पांचवा मुद्दा है पेपर लीक का, भ्रष्टाचार सहित लाल डायरी, सनातन, ओपीएस और कांग्रेस की गारंटियां भी बड़े मुद्दे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे।